अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर। आज हम परमुटेशन से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने परमुटेशंस को पढ़ा और इसके मतलब साइक्लिक परमुटेशंस को पढ़ा और इसके लेंथ ऑफ साइक्लिक परमुटेशन हमने पढ़ा था और ऑर्डर हमने पढ़ा था और वहाँ पे डिग्री ऑफ परमुटेशन, ये सारी बातें वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इवन परमुटेशन क्या होता है, आर्ट परमुटेशन क्या होता है और इसी तरह इवन ट्रांसपोजिशन क्या होता है और आर्ट ट्रांसपोजिशन क्या होता है और नंबर ऑफ इवन है और आर्ट परमुटेशंस कितने होते हैं। किसी कोई भी परमुटेशन हो तो उसमें हमारे पास कितने इवन परमुटेशन होंगे और कितने आर्ट परमुटेशन होंगे। इसी तरह ऑर्डर ऑफ परमुटेशन हम फाइंड करेंगे और इसके बाद ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज की जो जनरल फॉर्म है उसको हम समझेंगे कि किस तरह हम कोई सिमेट्री ग्रुप को हम किस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह अल्टरनेटिंग ग्रुप को हम ए एन यानी कि किस तरह उसकी जनरल फॉर्म क्या है और उसको किस तरह हम लिख सकते हैं। इसी तरह इसके जनरेटर्स कितने हो सकते हैं और जनरेटर्स को हम कौन कौन से ये भी हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक तो ये दो बातें आप लोग एमसीक्यूज वगैरह के लिए याद रखें, यानी कि एवरी जो परमुटेशन यानी कि हर परमुटेशन जो होता है वो हमारे पास डिकम्पोज हो सकता है साइक्लिक परमुटेशन में और इसी तरह हर जो परमुटेशन होता है वो हमारे पास कंपोज हो सकता है ट्रांसपोजिशन में। इसी तरह हर साइक्लिक परमुटेशन जो है वो हमारे पास डिकम्पोज हो सकता है ट्रांसपोजिशन में। तो ये तीन चार बातें इसी में आप लोगों ने ये याद रखना है, इसी से रिलेटेड। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि ये इवन परमुटेशन क्या होता है। अब इवन परमुटेशन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है 1 2 3 4 2 1 4 3। अब इवन परमुटेशन क्या होता है। इवन परमुटेशन हमारे पास तब इवन परमुटेशन होता है अगर हमारे पास परमुटेशन जो ट्रांसपोजिशन है, अगर हमारे पास इवन ट्रांसपोजिशन आ जाए उसी परमुटेशन के तो उसको हम कहेंगे ये हमारे पास इवन परमुटेशन है। और अगर उसी परमुटेशन के हमारे पास आर्ट ट्रांसपोजिशन आ जाए तो उसको हम कहेंगे कि ये जो परमुटेशन है ये हमारे पास आर्ट ट्रांसपोजिशन है। अब चूंकि ये एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो ये 1 यानी कि इसको हम जनरल फॉर्म में यानी कि ट्रांसपोजिशन 1 2 पे डिफाइन है और 2 1 पे डिफाइन है। एक ट्रांसपोजिशन ये आ गया और सेकेंड ट्रांसपोजिशन हमारे पास 3 जो ये 4 पे डिफाइन है और 4 हमारे पास 3 पे डिफाइन है, यानी कि 3 4 इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं ये ट्रांसपोजिशन फॉर्म में। अब यहाँ पे इस परमुटेशन के दो ट्रांसपोजिशन आ गए, यानी कि ये हमने ऊपर कहा यानी कि अगर हमारे पास किसी परमुटेशन के इवन पर ट्रांसपोजिशन आ जाए, इवन का मतलब यानी कि आपने उसके नंबर गिने, यानी कि ये एक परमुटेशन हो गया, ये सेकेंड परमुटेशन, यानी कि टोटल 2 परमुटेशन हो गए, यानी कि इवन आ गए। तो ये जो ऊपर हमने एग्जांपल लिया होता है परमुटेशन का, ये परमुटेशन हमारे पास जो है ये इवन परमुटेशन है क्योंकि इसके इवन ट्रांसपोजिशन आए। अब इसी तरह ये सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखते हैं आर्ट परमुटेशन के लिए, आर्ट परमुटेशन के लिए ये होता है यानी कि अगर किसी परमुटेशन के हमारे पास आर्ट ट्रांसपोजिशन आ जाए तो तब वो जो परमुटेशन होता है वो हमारे पास आर्ट परमुटेशन होता है। अब यहाँ देख ले 1 2 पे डिफाइन है और 2 1 पे डिफाइन है, एक ट्रांसपोजिशन हो गया। इसके बाद 3 जो है सॉरी यहाँ पर देख ले 1 2 पे डिफाइन है, 2 1 पे डिफाइन है और 3 जो है ये 4 पे डिफाइन है, 4 3 पे डिफाइन है। 3 4 का ट्रांसपोजिशन आ गया और नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन हमारे पास 5 6 पे डिफाइन है और 6 जो है वो 5 पे डिफाइन है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रांसपोजिशन आ गए। अब 3 क्या है हमारे पास, 3 एक आर्ट नंबर है, यानी कि इसके 8 ट्रांसपोजिशन आ गए। यही हमने कहा कि अगर हमारे पास किसी परमुटेशन के 8 ट्रांसपोजिशन आ जाए तो वही परमुटेशन हमारे पास 8 परमुटेशन होगा। तो ये तो आर्ट और इवन की बात हुई। इसके बाद अब ये आप लोगों ने देख लें, ये इवन और आर्ट की तो समझ आ गई, यानी कि इवन ट्रांसपोजिशन कब होगी और आर्ट ट्रांसपोजिशन कब होगी। इसी तरह नंबर ऑफ इवन और आर्ट परमुटेशंस कब होंगे। अब इवन और आर्ट परमुटेशन ये आप लोगों ने याद रखना है, कोई भी परमुटेशन है उसमें हमारे पास हाफ जो होते हैं यानी कि n फैक्टोरियल बाय 2, ये फार्मूला ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी कि वो टोटल में से यानी कि हाफ जो है वो हमारे पास 8 परमुटेशन होते हैं और हाफ जो है इवन परमुटेशन होते हैं।
अब इसका अगर हम देखते हैं टोटल इसके हमारे पास, चूंकि x की जो ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स का है, तो ये हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हमने किसी परमोटेशन की वो लेंथ मालूम करनी हो, यानी कि इसके टोटल कितने परमोटेशंस बनेंगे, तो ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था फी n वाला, ये n फैक्टोरियल के इक्वल था। अब इसमें 4 फैक्टोरियल है, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट्स है। अब ये 4 फैक्टोरियल को ओपन कर ले तो ये टोटल 24 बन रहा है। अब इस परमोटेशन के हमारे पास टोटल जो है ये 12 जो है ये हमारे पास 8 परमोटेशंस बनेंगे, और 12 जो है हमारे पास इवन परमोटेशंस बनेंगे। ये आप लोगों ने इस फार्मूले से, ये इसके लिए फार्मूला यूज होता है, यानी कि हाफ जो होते हैं किसी भी परमोटेशन के हाफ, यानी कि इवन होते हैं और हाफ आड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस। अब ऑर्डर ऑफ परमुटेशन को जो हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए हम एलसीएम लेंगे लेंथ ऑफ द साइकिल्स। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एग्जांपल को, तो यहाँ पे 1 2 ये एक परमुटेशन ट्रांसपोजिशन बनाता, और 3 4 का बनाता, और 4 5 का बनाता। इसमें अगर हम देखते हैं इस जो ट्रांसपोजिशन बना हुआ है इसका लेंथ भी यानी कि ऑर्डर 2 है, और इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका भी 2 है। अब ये चूंकि सारे 2 2 है, तो हमने 2 का यानी कि इनका हमने एलसीएम लेना होता है। जो हमारे पास जितने साइकिल्स बनते हैं उसी के ऑर्डर का हमने एलसीएम लेना होता है। तो अब ये चूंकि 2 2 बने हुए हैं, अब इसमें सब में जो एलसीएम आएगा, अब वेक्टर्स हम इस तरह मल्टीपल्स एलसीएम इसी तरह फाइंड करते हैं, यानी कि पहले उसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं 6 अप टू 1, ये इसी तरह इसके भी ये बनेंगे। तो इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 2 है, यानी कि इस परमोटेशन का जो ऑर्डर है ये हमारे पास 2 है। इस परमोटेशन का ऑर्डर 2 है, यानी कि हम जितने यहाँ पे साइकिल्स बनेंगे, यानी कि जितने साइकिल्स बनेंगे, ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोजिशन ही बनेंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है अगर हमारे पास, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं कि 5 6 पे डिफाइन है, और 6 5 पे डिफाइन है, और 7 जो है ये भी 6 पे डिफाइन है या 8 पे डिफाइन है। तो यानी कि अगर 3 का ऑर्डर का बना लेते हैं कोई, फॉर एग्जांपल ये 1 2 पे डिफाइन था, 2 अगर हम 3 पे डिफाइन करते हैं, और 3 को फिर 1 पे डिफाइन करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास इसके जो ऑर्डर बनेगी ये 3 बनेगी। अब 3 का एलसीएम ले लें तो वही 3 आएगा, यानी कि यहाँ पे अगर इसके साथ आप 4 5 पे डिफाइन कर ले, और 5 जो है ये 6 पे डिफाइन कर ले, और 6 जो है वो वापस 5 पे डिफाइन कर ले। अब एक तो हमारे पास 1 2 3 का बन गया, एक साइकिल यहाँ से बन गया, और दूसरा साइकिल यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 का बन गया। अब इसमें हमारे पास ऑर्डर 3 है, और इसमें हमारे पास ऑर्डर 2 है। अब इस परमुटेशन का अगर हमने ऑर्डर फाइंड करना हो तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई ये 6 मल्टीप्लाई 9, ये इसके मल्टीपल्स होते हैं, और इसी तरह 2 4 6 8 ये इसके मल्टीपल्स होते हैं। अब इसमें से जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास 6 है, यानी कि फिर इस परमुटेशन की जो ऑर्डर है, इस परमुटेशन का ऑर्डर हमारे पास 6 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने बस एलसीएम लेना है इसका। इसके बाद ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज SN, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज को हम SN से डिनोट करते हैं। अब ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज क्या होता है, यानी कि SN, यानी कि इसमें इसका जो जनरल फॉर्म होता है, यानी कि 1 2 होता है, फिर 1 3 1 4 अप टू 1 n तक। अच्छा, अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, यहाँ पे ये कामा कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन होते हैं दो एलिमेंट्स का, तो ट्रांसपोजिशन में कभी भी हम कामा यूज नहीं करेंगे, इसको वैसे हम लिखेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई हम S3 ले लेते हैं, अब यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 6 बनेंगे, क्योंकि ये n फैक्टोरियल के इक्वल होता है, यानी कि 3 को जब हम ओपन करेंगे 3 2
ये 6 आएगा। तो टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। S3 में टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। अब इसको अगर हमने इस फॉर्म में लिखना हो, ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि Sn में हम ये करते हैं, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट हमने फिक्स करना होता है, या आप फर्स्ट एलिमेंट फिक्स कर ले, या 2 भी फिक्स कर सकते हैं, 3 भी फिक्स कर सकते हैं, कोई भी एक एलिमेंट आप फिक्स कर ले, बाकी आपने फिर उसी के साथ लिखना होता है। अब मैं यहाँ पे 1 फिक्स करता हूँ। जब मैं 1 फिक्स करूँगा तो फर्स्ट जो ट्रांसपोजिशन बनेगा 1 और 2 का बनेगा, फिर 1 फिक्स है 1 और 3 का बनेगा, 1 फिक्स है 1 और 4 का बनेगा, 1 फिक्स है 1 5 बनेगा, और ये 1 6 बनेगा। यही जनरल फॉर्म भी लिखा हुआ है कि 1 1, यानी कि एक एलिमेंट आप फिक्स कर ले और लास्ट पे वही नंबर एलिमेंट आएगा, वही नंबर आएगा, Sn आएगा। अच्छा, इसमें ये तो इसकी वो ट्रांसपोजिशन फॉर्म हमने लिखी। अब ये भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि इसके कितने जनरेटर्स बन सकते हैं। अब जनरेटर्स आप लोगों ने इसमें से कोई एक एलिमेंट फिक्स किया था, यानी कि n-1 जनरेटर्स, यानी कि ये जनरेटर्स के लिए फार्मूला है। n-1 का मतलब टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 6 है, इसमें से 1 माइनस कर ले, टोटल हमारे पास जो है वो 5 जनरेटर्स है। यानी कि 1 को हमने फिक्स किया था, बाकी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स बचे थे, तो इसका जो जनरेटर है वो हमारे पास, यानी कि 5 ही जनरेटर इस सेट के, इस ग्रुप के। और इसके बाद अगर ये पूछना चाहे कि कौन कौन से होंगे, तो आप लोग ये बता सकते हैं कि 1 2, इसी तरह 1 3, इसी तरह 1 4, 1 5 और 1 6, 1 2 3 4 5, यानी कि ये 4 जो है ये इसके जनरेटिंग फॉर्म्स है, और टोटल हमने बता दिया कि इसके 5 ही जनरेटर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये ग्रुप ऑफ अल्टरनेटिंग, यानी कि AN, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, इसमें हम 2 नंबर फिक्स करते हैं, 1 2, यानी कि कोई 2 नंबर फिक्स करेंगे, फिर थर्ड नंबर लिखेंगे, इसी तरह 1 2 फिक्स होगा, फिर नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे अप टू 1 2 n तक। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई n है, अगर हम कोई A4 ले लेते हैं, तो इसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब इसमें हम 2 एलिमेंट्स फिक्स करेंगे जब हम इसके जनरेटिंग फॉर्म लिखेंगे। तो जनरेटिंग फॉर्म में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हमने फिक्स करने हैं। अब 1 2 को अगर फिक्स करते हैं तो इसके साथ 3 आएगा, फिर 1 2 फिक्स है, इसके साथ 4 आएगा। तो इसके 2 ही जनरेटिंग फॉर्म बन सकते हैं। और यही क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ पे भी याद रखना है, यानी कि इसके कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। 2 नंबर हमने फिक्स किए, बाकी 2 ही जनरेटर्स हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये इसके जनरेटिंग फॉर्म ये आ गए। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।